जेड पेंडेंट 20 साल से मेरे साथ था, पर कभी कोई हलचल नहीं हुई। आज अचानक इसे कैसा एहसास हुआ? क्या सच में मेरे सांसारिक कर्म समाप्त नहीं हुए हैं? दक्षिण पूर्व दिशा। एंगशुए, तुम्हें अपने छोटे भाई को ढूंढना ही होगा। 20 साल पहले मैंने उसे जानबूझकर नहीं खोया था। पिताजी आप बस कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। पिताजी, तीनों डॉक्टर आप में से एक पश्चिमी चिकित्सा के महान सर्जन हैं, एक राष्ट्रीय चिकित्सा के मास्टर हैं और एक चिकित्सा के सिद्ध वैद्य हैं। क्या आप तीनों भी मेरे पिताजी को नहीं बचा सकते? ये लोहे की छड़ सिर क्या पार हो गई है। ये तो सौभाग्य है कि वे अभी भी जीवित हैं। यदि इसे निकालना है तो सिर को खोलना पड़ेगा और वह तो निश्चित मौत होगी जितनी देर तक होश में है। जल्दी से अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लो। ये लोहे की छड़ सिर के शीर्ष से मस्तिष्क के केंद्र तक गई है। दवाओं का कोई असर नहीं होगा। यदि खुद हुआतू भी आ जाए तो भी ठीक करना मुश्किल है। अगर हुआयू शियानमेन से एक हुलिंग दान मिल जाए जो मज्जा को बिखरने से बचाए तो शायद अभी भी उम्मीद है। लेकिन अब जांग मुखिया हिल नहीं सकते और वह हुआयू शियानमेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो बेहतर है कि अंतिम संस्कार की तैयारी करो। यदि सामान्य तरीकों से मेरे पिताजी को नहीं बचाया जा सकता तो क्या दिव्य तरीकों से भी नहीं? देवता भी सब कुछ कर सकने वाले नहीं होते। सिर आत्मा का निवास है, मनुष्य की चेतना का केंद्र है, सभी आत्माओं का संगम स्थल है। इतना बड़ा आघात सहने से आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती। इतने समय तक जीवित रहना पहले से ही उनका पुण्य है और स्वर्ग का आशीर्वाद है। यदि अभी भी जीवित रहने की उम्मीद है तो शायद। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी अभी भी जीवित हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो बस एक छोटा सा अमर साधक हूँ। मैं जांग मुखिया को नहीं बचा सकता। अब केवल इस लॉन्गसिन अनहोन धूप का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तीनों आत्माओं और 7 इंद्रियों को स्थिर कर देगी ताकि वे शरीर से अलग न हो। यदि आप जल्दबाजी में अपनी अंतिम इच्छाएं नहीं बताते तो जब ये धूप जलकर राख हो जाएगी आप देवताओं और मनुष्यों के बीच कमोर हो जाएगा। 3 महान चिकित्सक, कृपा करके मेरे पिताजी को बचा लीजिए। कृपा करके मेरे पिताजी को बचा लीजिए जब तक आप मेरे पिताजी को बचा सकते हैं। मेरा जांग परिवार कोई भी मांग पूरी कर सकता है और मेरे जांग परिवार के पास हुआयू शियानमेन की एक दिव्य संभावना है। इस दिव्य संभावना को पाकर एक अमर बनने की उम्मीद है। आप में से जो कोई भी उसे बचा सकता है, ये दिव्य संभावना उसी की होगी। कृपा करके। ऐसा नहीं है कि हम बचाना नहीं चाहते, बस चोटें बहुत गंभीर हैं। यह शांतिदायक धूप केवल 30 मिनट तक चल सकती है। वही मालकिन जांग मुखिया को ही जल्दी से अपनी अंतिम इच्छाएं बताने दीजिए। क्या अक्सुए, ये जेड पेंडेंट मैं तुम्हें देता हूँ। आज की घटना बिल्कुल भी आकस्मिक नहीं है। मुझे संदेह है कि 20 साल पहले मेरे बेटे के लापता होने के पीछे कई लोग फिर से आ गए हैं। हालांकि तुम मेरी गोदली हुई बेटी हो, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बेटी माना है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें शियाओई को ढूंढना ही होगा। मेरे जांग परिवार का आधा हिस्सा तुम्हारा है। अगर तुम उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाती हो तो पिता तुम्हें सब कुछ दे देंगे। पिताजी मुझे ये सब नहीं चाहिए। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं निश्चित रूप से अपने भाई को ढूंढूंगी। पिताजी, पिताजी। कितनी गहरी बुराई की ऊर्जा है। बुए, क्या ये मजेदार है कि सिर में स्टील की छड़ घुसी हुई हो? इस बूढ़े आदमी के सिर में ये स्टील की छड़, क्या ये मजेदार है? चुप हो जाओ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम इंसान की तरह बात कर रहे हो? उसे पकड़ो और थप्पड़ मारो। अरे अरे, बस एक मिनट, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं ये कहना चाहता था कि हमें तुरंत स्टील की छड़ को उसके सिर से निकालना चाहिए। यह मन को शांत करने वाली धूप केवल थोड़ी शांति दे सकती है। ये उसकी जान नहीं बचा सकती। अगर अभी नहीं निकाला गया तो वह 10 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। ये कौन सा लड़का है जो यहाँ शेखी बघार रहा है? ये तो ड्रैगन लार से बनी मन शांत करने वाली धूप है जो देवताओं के लिए उपयोग की जाती है। अज्ञानी, इस ड्रैगन लार की धूप में ड्रैगन लार की ऊर्जा है। ये 3 आत्माओं और 7 प्राणों को बचा सकती है। हालांकि ये जांग परिवार के मुखिया की जान नहीं बचा सकती। ये उसे अगरबत्ती जलाने, सांस रुकने से बचा सकती है। ये केवल 3 आत्माओं और 7 प्राणों को स्थिर नहीं कर सकती। अगर कोई इंसान इस धूप को सूंघ ले तो वो कई दशकों तक अधिक जीवित रह सकता है। अगर कोई अमर इसे सूंघ ले तो उसका क्षेत्र एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। असंभव, मैंने ऐसी सैकड़ों धूप बनाई है। गुरुजी ने कहा था यह धूप केवल मच्छरों को भगाने के लिए है, खेती बढ़ाने के लिए। इसका बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं है, वरना मैं इतना कम अभ्यास कैसे कर सकता था? सिर्फ इतनी सी खेती। बकवास, ये धूप ड्रैगन लार से बनी है। केवल द लू पवित्र क्षेत्र के स्तर की खेती वाले ही इसे बना सकते हैं। स्वर्ग में बहुत कम और धरती पर दुर्लभ। मैंने इसे 100 से अधिक वर्षों तक बनाया है, तब जाकर केवल 3 ही बचा पाया। और तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुमने सैकड़ों बनाई है? ये तो असंभव है।
गुरुजी ने कहा था कि ऐसी धूप मैं दालू पवित्र क्षेत्र में कम स्तर की साधना से भी बना सकता हूँ। ये तो कचरा है। अरे छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे हाँ, तुम सब पहले बोलना बंद करो। पहले उस बूढ़े सज्जन के सिर से सरिया बाहर निकालो। अगर अभी नहीं निकाला तो वो सच में मर जाएंगे। ये क्या बकवास है? हम 3 महान चिकित्सक भी इसे निकालने की हिम्मत नहीं करते। तुम कैसे कह सकते हो कि बस निकाल दो? निकालते ही मौके पर नहीं, तुम मेरी बात सुनो। पहले अमर ऊर्जा से सुई को शुद्ध करो और उनके बाएं और दाएं मस्तिष्क को बंद करो। उनकी 3 आत्माओं को बचाओ। फिर उनकी ऊर्जा के समुद्र को बंद करो। फेंगची और बाय हुई के 3 एक्यूपंक्चर बिंदु, ताकि उनकी 7 आत्माओं की रक्षा हो सके। एक पल के लिए उनकी जान बचाने के लिए यही सरिया निकालने का सबसे अच्छा समय है। ये ऐसी तकनीक मैंने अमर चिकित्सा ग्रंथों में देखी है। ये दालू पवित्र क्षेत्र की साधना के बिना संभव नहीं है। मैं ये कैसे पता? तुम्हें किसने सिखाया? हमारे गुरु कौन हैं? मैं यूं नहीं। हाँ, गुरुजी इतने शक्तिशाली हैं। मेरी साधना इतनी कम है। अगर मैं उनके बुजुर्ग नाम का जिक्र करूं तो क्या ये उन्हें शर्मिंदा नहीं करेगा? मैं यूं शांत हूं। एक संप्रदाय का छोटा शिष्य हूं। संप्रदाय में बस मैं और गुरुजी हैं। आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना नहीं होगा तो ये गुरुजी को मेरी साधना बहुत कम लगी और उन्होंने मुझे बाहर से निकाल दिया। अरे बाप रे, सोचा नहीं था कि एक छोटे संप्रदाय का प्यारा मनुष्य इस तरह की ईश्वरीय कौन सी ईश्वरीय रहस्यमयी विद्या? गुरुजी ने कहा था, यह विधि हर उस व्यक्ति को आती है जो अमरता की साधना करता है, जिसे अमरता प्राप्त है। अरे आप लोग अमरता की साधना करने वाले नहीं हैं क्या? निश्चित रूप से इस विधि को जानते होंगे। तो यहाँ मूक दर्शक बनकर क्यों खड़े हैं और विधि का प्रयोग करके लोगों को बचाते क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि ये मूक दर्शक बने हुए हैं? बकवास। ये सच है कि ये विधि लोगों को बचा सकती है, लेकिन इसे केवल दालू पवित्र कार्य की साधना वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी जिंदान काल के निचले स्तर की साधना वाले हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा, जिंदान काल दानवों पवित्र दायरे से कहीं ऊपर है। अगर जिंदान काल भी निम्नतम है तो मेरा ये दानव पवित्र दायरा क्या निम्नतम का भी निम्नतम नहीं है? मुझे लगता है कि आप लोग बचाना ही नहीं चाहते। मैं जिसका स्तर अभी तक जिंदान काल तक भी नहीं पहुंचा है वो अभी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह अमर विद्या उच्च साधना वाले लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके बजाय मेरे जैसे निम्न साधना वाले लोग ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका मतलब है कि आप मेरे पिताजी को बचा सकते हैं? अगर आप मेरे पिताजी को सच में बचा सकते हैं, आपको जो चाहिए, जो मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ मानूंगी। अरे नहीं, सिर्फ एक सरिया ही निकालना है ना? मैं अभी इसे निकालूंगा। अगर सरिया निकाला तो जान मुखिया की मौत निश्चित है। जान मुखिया की मौत सबसे बड़ी बात। उसे निकालने में तो निकालूं या ना निकालूं, ये तुम तय नहीं करोगे? बूढ़े आदमी, बताओ ये सरिया मैं निकालूं या ना निकालूं? हम पहली बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस युवक से बहुत परिचित हूँ। बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। अकारण ही लग रहा है कि इसमें विश्वास किया जा सकता है। शिया और शियानशी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। निकाल। ठीक है, रुको, अगर कुछ हुआ तो मेरा जांग परिवार तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। जिंग शुए, मैं इतना गंभीर रूप से घायल हूँ। अगर नहीं निकाला तो मौत निश्चित है। अगर निकाल लिया तो थोड़ी उम्मीद है। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं मर गया तो ये मेरे भाग्य में था। शिया और शियानशी, निकालो। गड़बड़ हो गई। ड्रैगन की लाल खत्म होने वाली है। जान मुखिया का समय समाप्त होने वाला है। देर हो चुकी है। बूढ़े आदमी थोड़ा सहना, बूढ़े आदमी थोड़ा सहना। अब समय तक थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। पिताजी, आप कैसे हैं पिताजी? बिना एनेस्थीसिया, बिना स्टेरिलाइजेशन के ऐसे ही खींच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लड़का धोखेबाज है। ये तो दान मुखिया को तड़ा दबा के मारना चाहता है। लगता है तुम लोग वाकई नहीं समझते। बचाने का तरीका, ये स्टील रॉड एक उंगली छोड़ी है और 3 इंच अंदर दिमाग में गई है। हर 1 इंच बाहर निकालना। 3 आत्माओं को दबाने के लिए सोल सेपरेशन आर्ट के साथ ताल में बैठाना होगा। जब इसे पहली बार बाहर निकाला जाएगा तो निश्चित रूप से बस नहीं है, लेकिन बस जला दे। कुछ लोग ध्यान शांतिपूर्ण सुने। इसका प्रभाव माफी शाम के बाद तब इतना दर्द नहीं है। क्या बस जाना जरा कहना आसान है। ये लोग सभी संप्रदायों को मिलाकर 100 जने नहीं मिल पाएंगे। डॉक्टर फरिश्ता वरिष्ठ, कृपया कुछ और ले लीजिए। मैं दांग परिवार की सारी दौलत और यहाँ तक कि अमरता के अवसर के बदले में भी देने को तैयार हूँ। अमरता का अवसर बेशक अनमोल है, लेकिन ये लोग मैं निकला हूँ तो लेके लाया। दरअसल 3 अगरबत्तियाँ मैं सब अपने साथ लाया था। ये एक अनमोल खजाना है। ये आगे बढ़ने के लिए हुआ यू परी गेट कब है, इसे बर्बाद कैसे किया जा सकता है? एक ऐसे व्यक्ति को जिसे मत है तो मोहम्मद है दोस्त, एक अगरबत्ती भी नहीं छोड़ सकते। अफसोस कि तुम एक अमरता के साधक हो। जलाओ। झूठ है। इस दुनिया में ऐसा होना असंभव है। बड़ी सारी मूर्तियाँ हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने बहुत पहले कह दिया।
आंखों का धोखा है। शायद वो अमर संप्रदाय का कोई पुराना व्यक्ति है जो यहाँ सिर्फ दुनिया का मजा लेने आया है। आकाश में 3 आश्चर्य, सूर्य, चंद्रमा और तारे, स्वर्ग और पृथ्वी को पार कर देते हैं। आत्मा है भी नहीं। हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। सांस रुकने के कोई लक्षण नहीं है। शायद अब उतना दर्द नहीं हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है? क्या ये वाकई लोग जैन है? और भी उसकी तकनीक और मंत्र, हिस्ट्री, नलो पवित्र क्षेत्र का इतिहास, क्या वो वाकई कोई छुपा हुआ है? मेरे बेटे के हाथ पर भी ऐसा ही एक जन्म चिन्ह है। क्या वही मेरा बेटा शियाओई है? असंभव, असंभव। वो अमर द्वार का व्यक्ति है। भले ही शियाओई जिंदा होता, वह अमर द्वार में प्रवेश नहीं कर पाता। केवल 20 वर्षों में क्या वो इतनी महान अमर शक्ति प्राप्त कर सकता है? आज शिव ने जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रेत और राक्षस लगातार चल रहे हैं। ध्यान में देखो कसी श्याम। यहाँ तक कि तीनों दिव्य चिकित्सकों के लिए भी जो चीज असंभव थी उसने वाकई उसे कर दिखाया। ये कौन सी राक्षसी लगती है? एक निश्चित मृत्यु वाले व्यक्ति को जीवित कर दिया। क्या वो वाकई कोई छिपा हुआ अमर संत है? कम उम्र का दिखता है, लेकिन असल में हजारों साल से सामना करने वाला एक पुराने जमाने का आदमी है। नहीं, मुझे इस मामले को वापस अमर दौर में अपने दादा को रिपोर्ट करना होगा। कृपया हमें अपने शिष्य बना लें और हमें अमर मार्ग का चिकित्सा अमर सूत्र मार्ग प्रदान का चिकित्सा सूत्र प्रदान करें। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस एक क्या हुआ शिष्य हूँ जिसे गुरु ने पहाड़ से निकाल दिया था। कोई दिव्य संत नहीं और न ही मैंने कोई अमर मार्ग का चिकित्सा सूत्र बनाया है। ये व्यक्ति स्पष्ट है, समझ से बाहर है। गुरुजी को बताने के बाद ही आगे की योजना बनाएंगे। छोटे दिव्य संत, ये हमारी गलती थी। आपका अमर मार्ग बहुत ऊंचा है और आपने उदारता से भुगतान किया। क्या आप मुझे इस ड्रैगन से ट्रेड कर सकते हैं आज के नुकसान की भरपाई के लिए? ये ऐसी सस्ती चीज मेरे पास बहुत है। जितना चाहे आप खुद ही ले लें। छोटे दिव्य संत रुके। छोटे दिव्य संत की जान बचाने की कृपा का कोई बदला नहीं। कृपया इस पूरे के लिए हम स्वीकार करें। आप दोनों खड़े उठे। मैं सच में कोई दिव्य संत नहीं हूँ। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बचाया, गुरुजी ने कहा था कोई भी अमर मार्ग का व्यक्ति इसे कर सकता है। अगर ऐसा है तो कृपया छोटे दिव्य संत अपना नाम और नाम बताएं। हमारे जांग परिवार का कोई चेयरमैन के साथ एक अमर संबंध है। तीसरी बात, यानी कल दोपहर वे एक अमर का सभा आयोजित करें। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप अमर द्वार में प्रवेश कर पाए तो आप जल्द ही सर्वोच्च अमर मार्ग में भी प्रवेश कर पाएंगे। मेरा नाम जांगी, जांग का जांग, ई का ई। जान जानी, आपका नाम भी जानी है। उसके हाथ पर भी निशान था। क्या वो वाकई मेरा खोया हुआ बेटा है? मेरा बेटा एक दिव्य संत है। छोटे देवता, तो आपका नाम भी जानी है। क्या मैं आपकी आयु जान सकता हूँ? मैंने कहा था कि मैं देवता नहीं हूँ, बस एक अयोग्य बेकार व्यक्ति हूँ। चिकित्सा के बारे में भी मुझे थोड़ी सी ही जानकारी है। आप मुझे जांगी कह सकते हैं। मुझे खुद भी अपनी सही उम्र नहीं पता। मैं बचपन से पहाड़ों में बड़ा हुआ हूँ। गुरुजी के अनुसार ये उम्र होनी चाहिए। तो उन्होंने 2000 साल तक साधना की है। लगता है ये सिर्फ मेरे खोए हुए बेटे नाम की समानता है। 20 से अधिक साल का गुरुजी ने कहा था मेरा कर्म दक्षिण पूर्व के जिंगझाओ में है। शायद यहाँ मिल जाएंगे। मेरे माता पिता अगर मिल गए तो उनसे जरूर पूछना है कि उन्होंने मुझे उस साल क्यों छोड़ दिया था। सच कहूँ तो मैंने भी कभी अमरता का मार्ग अपनाया था। बस मेरी प्रतिभा कम थी। मैंने कभी अमरता का जरा सा भी मार्ग नहीं पाया। ओवायू शियानमैन के कुलपति ने कभी कहा था मेरी बेटी चिंगशुए 9 इन शरीर वाली उसके साथ दोहरा अभ्यास दिव्य प्रतिभा को सुधार सकता है। पिताजी आपका क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं? छोटे देवता की जीवन बचाने की कृपा का कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता। और फिर छोटे देवता असाधारण क्षमताओं वाले, तुम उससे शादी करो या तुम नहीं चाहती? पिताजी मेरे पास 9 यिन पवित्र शरीर है। अमरता के कुलपति ने कहा था कि इसमें सुनहरा अमरता का गुण है जो भविष्य में मुझे अमरता के द्वार में ले जा सकता है। मैं अमर दुनिया में ऊपर उठ सकती हूँ, केवल ही दीदी को खोजने। मैंने मना किया था भविष्य में अगर मुझे ये दीदी मिल गए, भले ही पिताजी का पालने पोसने का एहसान चुकाने के लिए हो, मैं ही दीदी को भी अमरता के द्वार में ले जा सकती हूँ। लेकिन वो तो हुआ से निकाल दिया गया एक शिष्य है। 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे मिल नहीं पाया। संभावना बहुत कम है। शायद शियाओई अब इस दुनिया में नहीं है। छोटे मास्टर ने हमारी जान बचाई। हम ये एहसान कैसे न चुकाएं? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। मैंने लोगों को इसलिए नहीं बचाया ताकि किसी को मजबूर कर सकूं। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि अच्छे कर्म करो, इससे साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। महानुभाव,
अवसर देने की पेशकश की। मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक शादी की बात है उसे अभी छोड़ देते हैं। हाँ, वो आयुष्यान में साधना की योग्यता पर यस, अगर छाम मास्टर आपकी योग्यता होगी शिष्य बनाने की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब बस यही